हेलो, आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ मस्त हूँ। स्वस्थ मस्त हूँ क्या, मेरी 2 दिन से तबीयत नहीं सही है, तो इसलिए मैं बाहर वीडियो शूट करने नहीं जा पा रही हूँ। तो उसके लिए सभी दर्शकों से मैं माफ़ी चाहती हूँ और सभी लोगों से मेरी वीडियो वॉच करते रहें, देखते रहें। बल्कि मैं घर पे बना लेती हूँ थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके। तो आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखें। तो मैं आज एक वीडियो देखा था कि एक गगन गगन यादव हैं, तो जो मथुरा में बेटियों के साथ हादसा हुआ था, तो हमारे भैया चंद्रशेखर जी ने काफ़ी कुछ उसमें संघर्ष किया और सारा बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी के सभी लोग साथ में थे उनके। तो उन्होंने मतलब काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी उनके साथ वहाँ मथुरा में के जाने के बाद हादसा भी हुआ और बहुत कुछ संघर्ष किया। तो उसमें उन्होंने संघर्ष करके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उन्होंने शादी भी बेटियों की कराया। इतना संघर्ष किया, शादी भी कराया। और ये कहीं तक अगर किसी की बेटी का अगर अपमान हो रहा है, तो अगर उसका सहयोग करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो वो तो खैर अपनी ही थी, तो जायज़ था। तो हमारे भैया बहुत संघर्ष करते हैं, चंद्रशेखर भैया। और मैं ऐसे वीर जवान के लिए दिल से जय हिंद बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी। इसके लिए मुझे कोई भी, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, कोई भी इसके लिए अगर मेरी समाज के लिए या मेरे भैया के लिए या मेरी बहन कुंवारी मायावती जी के लिए कोई भी एक शब्द गलत बोलेगा, तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी बोलने से। मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको लतेड़ कर रख दूंगी। इतना लतेड़ूंगी, इतना लतेड़ूंगी कि मेरी वीडियो पूरे भारत देश में होगी। अरे ये कौन है लड़की पक रही है? मैं बक नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो मैं अपने बहुजन भाइयों से ये कहना चाहती हूँ और अपनी बहुजन बहनों से कि अपना अधिकार मांगो, अपना अधिकार लेने के लिए डरो नहीं, अपने अधिकारों को जानो, अपने अधिकारों को देखो। क्योंकि जब तक बच्चा दूध नहीं रोता नहीं, तो माँ दूध नहीं पिलाती। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी बहनें हमारी एक साथ जुट हो करके और एकजुट हो करके, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तो कहावत नहीं है जो योगी जी कहा करते हैं हमेशा, जो बटेगा वो कटेगा। तो ये लोग हम लोगों को टुकड़ों में बांटते हैं और टुकड़ों में बांट करके फिर उसका शोषण करते हैं। फिर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, हमारे ही भाइयों को मारकूट करते हैं, हमारे ही भाइयों को चाकू तलवार दिखाते हैं। फिर हमारे गरीबों के मकानों में बुलडोजर चलाते हैं। क्योंकि हमारा परिवार हमारा जो बहुजन समाज है, कहीं में कहीं वो मतलब शिक्षित ज़्यादा नहीं हो पाता है। और शिक्षा के अभाव से लेकर के, क्योंकि मनुवादी लोग क्या करते हैं कि जब बच्चा 10-11 साल का होता है तो उनकी सोसाइटियाँ जो होती हैं ना, बहुत गलत हो जाती हैं और लोग नशा पत्ती सिखा देते हैं, दारू लो, ये लो, दुनिया भर का नशा पत्ती सिखा देते हैं। तो जो बहुजन भाई हैं हमारे, वो लोग क्या करते हैं कि नशे के लती बन जाते हैं। फिर ना अपने परिवार को देखते हैं, ना अपने घर को देखते हैं, ना अपने बच्चे को देखते हैं। उनको सिर्फ अपने नशे से मतलब रहता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बीवी कहाँ जा रही, पत्नी कहाँ जा रही। फिर शाम को आते हैं तो गाड़ी मार दारू। जैसे कि मेरे भी घर में ऐसा होता है, लेकिन मैं थोड़ा सोशल वर्क से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं सब जगह बाहर आती जाती हूँ, तो मैं दुनिया देखती हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि अपना परिवार घर छोड़ दूँ। सुधारने की कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी हमेशा। और जहाँ हमारे भाई चंद्रशेखर भैया जैसे, और जहाँ हमारी बड़ी बहन कुमारी मायावती जैसी लीडर हो, और तो उन्हीं से प्रेरणा हमें लेना है। जैसे हमारे मान्यवर इस दुनिया में काशीराम जी साहब जी हमारे इस दुनिया में नहीं हैं और हम लोग हैं, तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं हम लोग कि नहीं, उन्होंने हम लोगों के लिए कितना संघर्ष किया है। नहीं तो क्या हमारी बहन मायावती जी शादी नहीं कर सकती थी,
वो परिवार नहीं चला सकती थी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका समाज बिछड़ा हुआ था, उनका समाज उनका बहुत पीछे था। तो उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। जैसे कि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने आज हम समाज के लिए वो किसी एक समाज के लिए नहीं करके गए, करके वो सभी के लिए गए हैं। लेकिन अब ना माने कोई तो बात की बात है, लेकिन हमारे बीच में मनवादी लोग बीच में घुसे हुए हैं, आरएसएस के लोग, जो कि तिड़ पिछड़ करने लगते हैं। क्योंकि तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारी समाज है, जो हमारे भाई बहन कम पढ़े लिखे हैं, उनको बहनों को, हमारे भाइयों को कुछ पढ़ाई लिखाई पढ़ने की शिक्षा दो। एक साथ रहो, संगठित रहो, शिक्षित रहो, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी अपने यूट्यूब माध्यम से कि हमारे जो भी भाई हैं, जो भी बहनें हैं, अपने अधिकार को पूरी तरह जाने, पूरी तरह माने। जब तक हम लोग अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने अधिकारों को कैसे मानेंगे, कैसे छीनेंगे, और अगर हम बटेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मेरे जहन में आ चुकी है कि जैसे कि हमारे बहुजन भाई नाना प्रकार की पार्टियां बना रहे हैं और नाना प्रकार के संगठन चला रहे हैं। तो संगठन तो चलिए ठीक है, चलाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये नाना प्रकार की पार्टियां बना रहे हैं, तो इस नाना प्रकार की पार्टियां बनाने से कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है। सिर्फ कटो तो बटो। तो मैं कहती हूँ, जब हमारी एक पार्टी बहुजन भाइयों की है, हमारी बीएसपी पार्टी है, तो हमको क्या जरूरत है पार्टी बनाने की। हम सभी लोग उसी पार्टी में काम करते हैं। और ये नहीं है, ये किसने कह दिया कि हमारी बहन मायावती जी ने कुछ किया नहीं, या ये किसने कह दिया कि हमारे भाई चंद्रशेखर जी कुछ किया नहीं। वो इतना करते हैं कि हमें लग रहा है वो 24 घंटे में शायद ही कि एक आध घंटे रेस्ट लेते हों, नहीं तो वो चलते ही रहते हैं। और हमारी बहन जी भी हैं ऐसी ही। तो ये सारे लोग हैं जो हम लोगों को, मनवादी लोग। अब ये देख लीजिए, हम अपने भाई बहनों से एक चीज़ और मेरे में आ गई, मैं बताना चाहती हूँ कि आज तक ये कभी देखा है कि कोई नेता का लड़का मरा है? लड़ाई में, दंगा में, कहीं जुलूस में, कहीं रैली में मरा है? नहीं मरा। ये आज तक कभी देखा है कि कोई नेता के लड़के को कभी फांसी हुई है? नहीं हुई है। क्योंकि नेता साले होते ही ऐसे हैं। क्योंकि नेता लोग क्या करते हैं, लड़वा देते हैं, और जब तक हमको बंटवारा करवा देते हैं। जब हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास सोचने की शक्ति, पावर बहुजनों में कम होती है, तो वो क्या करते हैं, अरे बहन जी ने तो क्या किया, अरे बहन जी ने जो किया वो तुम्हारे बाप भी साले जिंदगी में नहीं कुत्तों कर सकते हैं, जैसे आप लोग लड़वाते हो। बहन जी ने तो पूरे पूरे गांव को गोद लेके रखा। बहन जी ने तो, तुम जो कॉलोनियां देते हो ना, उनमें 6-6, 7-7 लाख रुपया, जो गरीब आदमी के पास नहीं है, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया, वो कैसे कॉलोनी ले लेगा? नहीं ले पाएगा। बहन जी ने तो एक एक कॉलोनी अपनी अपनी खंड बाई खंड नहीं, केवल एक सुरक्षित कॉलोनी उन्होंने फ्री दिया है। कोई कोई सरकार हमें फ्री दिखा के दिखा दे। उन्होंने सत्तियों जात के लिए दिया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज खुलवाए, उन्होंने अस्पताल खुलवाए, उन्होंने हर व्यक्ति को क्या क्या नहीं दिया। आए हमसे कोई पूछे, हमसे बात करे, हम उसकी बात का जवाब देंगे, मुंह तोड़। जवाब न दे तो बताना। कोई सरकार, ऐसी कोई सरकार आई हो जिसमें बता दे कि नहीं वो बिना पैसे के काम कर रही। कॉलोनियां दे रही तो पहले 5,000 डीडी जमा करो, फिर ये करो। इसके बाद सरकार निकाल देती है कि नहीं ये लोन ले लो, बिजनेस करो। इसके बाद जीएसटी पहले काट लेती है, लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख। तो कहाँ सरकार अच्छी है? अरे हमारी जनता है, हमारे प्यारे भाई बहन है, जो हमारे प्यारे बहन लोग हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करो कि जब हमारी बहन जी की सरकार थी तब कैसा था माहौल। ना किसी के साथ गुंडाई थी। कोई एक लड़की का बता दो कभी रेप हुआ हो तो, कोई रेप लड़की का, किसी का रेप हुआ हो, कि कोई लड़की निकली ना हो, या किसी जात के साथ अत्याचार हुआ हो। उन्होंने बहन जी ने सतियो जात को दिया, चाहे वो मुस्लिम दत का लोग हो, चाहे हिंदू हो,
चाहे वो पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे हरिजन हो, उन्होंने सबके लिए किया, एक समान किया। और हमारे तुम्हारे सोचने की शक्ति पावर कम है, इसीलिए हम लोगों में बंटवारा है। पहले दिमाग से अपने मौलिक अधिकारों को समझो, नहीं तो बटोगे तो कटोगे जरूर, मरोगे जरूर। इन मनुवादियों के फिर चक्कर में फंस जाओगे। नहीं तो अपने ही बाप को बाप कहो, दूसरे के बाप को मत बाप कहो। दूसरे के बाप को बाप कहोगे, वो अगर ना कुछ कितना भी दूध पिलाओगे, अगर धोखा खाओगे तो वो काटेगा जरूर। तो मैं ये जरूर कहूँगी कि आप लोग सभी मेरे भाई बहन, आप लोग बिल्कुल अच्छे से, संतुष्टि से सन 2027 का चुनाव अपने उसमें जहम में लाओ, अपने अधिकारों में लाओ और इनको सालों को उखाड़ फेंको। डर से हम कौन डरते हैं? वो हमें फांसी लगाएं, जेल भेजे ना भेजना हो, भेजे तो हम तो चाहते हैं कि भेजे, लेकिन इनको उखाड़ फेंकना है। क्योंकि चाहे गरीब अमीरों के बुलडोजर नहीं चलाते ये लोग, अमीरों के बुलडोजर नहीं चलाते, सिर्फ गरीबों के घर में देखो कितने बुलडोजर में मर गए, कितने बुलडोजर चलाने में सदमे में बच्चे बीमार हो गए, सदमे में माँ मर गई, सदमे में बाप मर गया, जिन्होंने 2-2 10-10 लाख रुपया लगाया कि ये अब हमारी जमीन हो जाएगी, नहीं होगा। अगर उन्होंने बनवा लिया, एक एक ईंट लगा के अपना परिवार पाल रहा है तो क्या दिक्कत है, पलने दो, या तो फिर कहीं उनको जमीन दो। साले देते भी नहीं, बुलडोजर चलो और बता रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है। कद्दू डबल इंजन की सरकार है, हम तो नहीं मानते। करवा ले बैलेट पेपर से चुनाव, अगर जीत जाए तो बताएं, हम जीवन भर गुलामी करेंगे, जो कहेंगे वो हार जाएंगे। ये तो इन मनवादियों के चक्कर में मत पड़ो, मनवादी सरकार है। और हमारे बहुजन भाई, अपना ही नेता अच्छा होता है, अपना ही लोग अच्छे होते हैं, अपना ही बाप बाप होता है। तो इसलिए मैं अब अपनी बात को यही विराम देती हूँ और अगली वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान और जय चंद्रशेखर भैया। जय हमारी बहन, हमारी मायावती जी को मेरा दिल से सलूट है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।